रूस की तरफ से बार बार एक ही धमकी अभी तक आ रही है और वो धमकी लगातार परमाणु युद्ध की है। लेकिन पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी से दुनिया में जिस तरह से लोग दहल रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया में कौन कौन से देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के हवाले से कहा गया है कि परमाणु हथियार रखने वाले दुनिया के 9 देशों में रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। इसके मुताबिक जो जानकारी है, रूस के पास 5,977 आप देख रहे हैं परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका, अगर आप देखें, अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार मौजूद है। वहीं लिस्ट में तीसरे नंबर पर है चीन। चीन के पास 350 परमाणु हथियार है। चौथे नंबर पर दिखाइए फ्रांस, 290 परमाणु हथियार है फ्रांस के पास। 5वें नंबर पर ब्रिटेन है जिसके पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। 6ठे नंबर पर पाकिस्तान, 165 परमाणु हथियार की लिस्ट में। 7वां नंबर भारत का है, भारत के पास 160 परमाणु हथियार है। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। तो 9वां नंबर उत्तर कोरिया का है जिसके पास 20 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो यह है परमाणु हथियार के मुकाबले कौन सा देश सबसे ताकतवर है, कौन आगे कौन पीछे है। रूस ने कहा था कि हमारी जमीन पर कोई हमला हुआ तो एटम बॉम्ब हम गिरा देंगे, और ये बहुत पहले से, चाहे वो रूसी राष्ट्रपति हो या फिर विदेश मंत्री हो, ये सब कह रहे हैं। रूस ने कहा है कि हमारी जमीन पर अगर इस तरह से कोई भी हमला करेगा तो एटम बॉम्ब हम गिरा देंगे। हमला यूक्रेन करे या फिर उसका कोई मददगार देश, सबको एटम बॉम्ब से जवाब देगा रूस। यूक्रेन के हवाई हमले ने कैसे एटम बॉम्ब की उल्टी गिनती शुरू कर दी है, यह आपको अभी हमने बताया। अब हम आपको कुछ ऐसी जमीनी सच्चाई भी दिखाते हैं जो बताती है कि युद्ध में निर्णायक बढ़त पाने के लिए बड़ा विनाश रूस की मजबूरी आखिर क्यों हो गया। आपके स्क्रीन पर जो राइफल है वो दुश्मन को दूर से देखती है और उनका काम तमाम कर देती है। इस राइफल की गोलियों में कई रूसी सैनिकों के नाम लिखे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच राइफल के साथ कॉफी पीते इन सैनिकों की बेफिक्री में रूस के पीछे होते कदमों की आहट सुनी जा सकती है। के हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहाँ पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को यह डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय, और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। हम इनके लोकेशन पर थे जहां पर ये सिपाही तैनात रहे थे और हम इनको लगभग रोज ऑपरेशंस में देखते हैं। रोज ये बिल्कुल उस मुद्रा में रहते हैं कि कभी खाना खाने का समय नहीं, कभी आराम करने का समय नहीं। लेकिन धीरे धीरे पिछले कई दिनों में, और खासतौर पर कल जब हम इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से रूस की सेना को पीछे खदेड़ते हुए, या रूस की सेना जब पीछे हटी तो यूक्रेन की सेना जब आगे बढ़ रही है, वो खबर जब यहां कीव तक भी आ रही है तो वो तनाव अब कम होता यहां साफ नजर आ रहा है। Не боимся, мы, наши военные украинские, спалили им тысячи танков, मशीन जलाई हैं, इनकी गाड़ियां जला दी हैं बेतैर जो होती हैं, और इनके सारे लोगों को यहां से भगा दी गया। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। फौज हमारी बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया फौज है, हर आदमी लड़ने को तैयार है। रूस का पीछे हटना रणनीति का हिस्सा है, यूक्रेन से बनी सहमति की शर्त है, या फिर जमीनी विरोध का परिणाम। अंजाम यह है कि रूस ने जिस चेरनिव शहर को मिसाइल मारकर अपने कब्जे में लिया था, वहां से भी उसे वापस हटना पड़ रहा है, क्योंकि चेरनोबिल एटॉमिक प्लांट की दुर्घटना के बाद वहां की स्थिति रहने लायक नहीं थी। परमाणु खतरे की वजह से वहां रहना रूसी सैनिकों के लिए बिना लड़े मरने जैसा था। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी में नहीं घुस पाया है। अमेरिका जैसे देश दुनिया भर में घूम घूम कर रूस की मदद करने से अन्य देशों को रोक रहे हैं। भारत में आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने तो धमकी भी दे दी
कि रूस से तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद मत करो, वरना चीन से तनाव होने पर अमेरिका मदद को नहीं आएगा। और रूस तो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि चीन और रूस अब दोस्त हैं। युद्ध के 37वें दिन अगर हम बात करें इरपिन की, बूचा की, ब्रोवरी की, कीव के आसपास के कई इलाकों से रूस की सेना पीछे हटी है और यूक्रेन की सेना आगे बढ़ी है। रूस की माने तो ये बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने का कदम है, लेकिन अगर यूक्रेन की सेना की माने कि उसके युद्ध कौशल की वजह से, उसके पराक्रम की वजह से उसने इरपिन, बूचा और ब्रोवरी जैसे इलाके से रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में सफलता पाई है। और इन इलाकों में अब यूक्रेन की सेना तेजी से अपने पैर पसार रही है, अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है, क्योंकि अंदेशा यह है कि अभी स्थायी शांति नहीं स्थापित हुई है, अभी कुछ तनाव में कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में या हफ्तों में कीव की लड़ाई अगर शांति प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो और गंभीर रूप ले सकती है।